हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 6 की वर्कशीट 9 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, और डेट है इसकी 23 अक्टूबर 2020। तो यहाँ पर बच्चों आप अपना नाम लिखिएगा, यहाँ पर आप अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखिएगा। तो वर्कशीट को बच्चों स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए बच्चों, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत की तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। तो आज की वर्कशीट में हमारा टॉपिक है विविधता और भेदभाव, और इसमें हम पढ़ेंगे समानता के लिए संघर्ष। तो देखते हैं इसमें। प्यारे विद्यार्थियों, आज़ादी से पहले शोषित वर्ग, महिलाओं, जनजातियों, किसानों और समाज सुधारकों ने ब्रिटिश शासन से असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो आप ये सब जानते हैं कि हमारे पहले देश में क्या था, शोषित वर्ग था, महिलाओं, जनजातियों को क्या था, उनको सबको समानता का अधिकार नहीं था। तो जो हमारे आज़ाद कराने वाले स्वतंत्रता संग्रामी थे, उन्होंने क्या किया था, भारत को अंग्रेजों से मुक्त भी कराया था और इन असमानताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आजाद भारत के समाज से किसी भी असमानता और भेदभाव को दूर करने का हर संभव प्रयास किया गया था। हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। तो अब हमें क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है और समान अवसर प्राप्त है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। लोगों को अपनी भाषा बोलने, त्योहार मनाने और अभिव्यक्ति की पूरी आज़ादी है। मतलब क्या है कि कोई भी इंसान कैसी भी भाषा बोल सकता है, कोई भी त्योहार फ्रीली बना सकता है, और कोई भी बात वो अपनी पूरी आज़ादी से रख सकता है। तो आगे हम देखते हैं, भारतीय संविधान सभी भारतीयों को कानून के समक्ष समान मानता है। जो हमारा भारतीय संविधान है वो क्या मानता है कि जो सभी भारतीय हैं वो सभी कानून के सामने बराबर हैं। इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, लिंग, जाति, प्रदेश, भाषा, रंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और सबके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। उदाहरण के लिए विद्यालयों के द्वार सभी के लिए खुले हैं तथा सभी वयस्कों को चुनाव के दौरान मतदान करने का समान अधिकार है बच्चों। तो यह हम सब जानते हैं कि आजकल क्या है, हमारे देश को संविधान क्या कह रहे हैं कि सभी जो है इक्वल है संविधान के सामने। जैसे कि विद्यालयों में भी क्या होता है, सभी विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, और चुनाव में क्या होता है, कोई भी बुजुर्ग लोग है वो अपना मतदान अपनी सरकार बनाने में अपना योगदान दे सकता है। संवैधानिक उपायों के बावजूद भारत में असमानता के लक्षण दिखाई देते हैं। ये बात सच है कि क्या अब हमारे देश में क्या है, सभी लोग समान का अधिकार हमें मिल चुका है, लेकिन फिर भी क्या है, हमें असमानता कहीं ना कहीं दिखी जाती है। असमानता गरीबों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। लोगों में समानता क्यों नहीं है, इसके पीछे बहुत से कारण हैं। तो क्या कारण है देखते हैं उसको आप। जैसे गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति और लिंग के आधार पर हम भेदभाव अक्सर अपने आसपास देखते हैं। समानता के लिए बहुत से व्यक्तियों और संगठनों ने संघर्ष किए। तो समानता हमारे देश में लाने के लिए बहुत से लोगों ने और संगठनों ने संघर्ष किए थे। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक समानता हेतु मंदिरों में सभी के प्रवेश हेतु संघर्ष किया। जो भीमराव अंबेडकर ने, उन्होंने क्या किया कि सभी लोग मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। और स्त्री शिक्षा हेतु महात्मा ज्योतिबा फूले तथा सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष किया था। पहले क्या होता था, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाता था, तो उसके लिए ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले ने संघर्ष किया और लड़कियों को भी पढ़ने का अधिकार मिल गया बच्चों। ठीक है बच्चों, ये पूरी वर्कशीट हमने पैराग्राफ पढ़ लिया इसका। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, समानता से आप क्या समझते हैं। तो देखते हैं इसमें समानता क्या होता है। समानता यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने जीवन और प्रतिभा का अधिकतम लाभ उठाने का समान अवसर है। ठीक है, तो समानता क्या होती है, जिसमें क्या होता है, हर एक इंसान को जो भी उसके पास जीवन है और जो भी उसके पास प्रतिभा है उसका वो अधिकतम लाभ उठा सके। मतलब जो वो अपने जीवन में करना चाहता है वो कर पाए, उसको कोई ना रोके। तो वही क्या होता है, समानता होता है। लोगों में असमानता क्यों है, इसके मुख्य कारण क्या है। तो इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे गरीबी, संसाधनों की कमी, धर्म, जाति, लिंग आदि के कारण भेदभाव होता है। ठीक है, इन सबके कारण क्या होता है, भेदभाव हमारे आसपास हम सोसाइटी में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
आपके आसपास किस तरह की असमानताएं दिखाई देती है, कुछ उदाहरण दीजिए। तो आप अपने आसपास जौन जौन सी असमानताएं देखते हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे लिखिए, सामाजिक असमानता के प्रमुख उदाहरणों में आय का अंतर होता है, कि हम कई बार देखते हैं कि कुछ लोगों को ज़्यादा इनकम दी जाती है, कुछ लोगों को कम इनकम दी जाती है। लिंग के आधार पर कि लड़का ये काम करेगा, लड़की ये काम नहीं करेगी, असमानता दी जाती है। स्वास्थ्य देखभाल शामिल है, कि कुछ लोगों को जो है डॉक्टर अच्छे से देखता है, कुछ लोगों को डॉक्टर अच्छे से नहीं देखता। वो क्या है, सभी क्या असमानताओं के अंदर आते हैं। तो एक हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, स्वास्थ्य देखभाल में कुछ व्यक्ति दूसरों की तुलना में बेहतर और अधिक पेशेवर देखभाल प्राप्त करते हैं। बताया यहाँ पे कि कुछ क्या होते हैं, कुछ लोगों को अच्छे से देखभाल मिलती है अस्पतालों में, ठीक है, बेहतर सुविधाएं मिलती हैं, और कुछ को नहीं मिलती। जो लोग अच्छी देखभाल पाते हैं उन्हें इन सेवाओं के लिए अधिक भुगतान करने की उम्मीद है। मतलब जो अच्छी भुगतान करते हैं उनको अच्छी सेवाएं दी जाती है, जो लोग बेचारे गरीब होते हैं उनको ये सेवाएं नहीं दी जाती। तो ये असमानता हम अपने आसपास हॉस्पिटल्स में हम देखते हैं। अपने माता पिता की मदद से ऐसा उदाहरण दीजिए जिसमें किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों ने मिलकर असमानता की स्थिति को बदला हो। तो इसका आंसर हमें दिया हुआ है यहाँ पे, कई व्यक्तियों और संगठनों ने समानता के लिए लड़ाई लड़ी थी। इसने पूछा ना कई व्यक्ति और संगठन, तो हम दोनों बता रहे हैं, इसमें व्यक्ति भी बता रहे हैं और व्यक्तियों ने मिलकर क्या बन जाता है, संगठन। तो दोनों को हम देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे दिया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सामाजिक असमानता के लिए सभी को मंदिरों में प्रवेश करने के लिए संघर्ष किया। और सेकंड क्या था, महात्मा ज्योतिबाई फूले और सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं की शिक्षा के लिए संघर्ष किया था। मतलब उनको भी समानता का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया था बच्चों। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई बच्चों। अगर आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए बच्चों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शेयर के लिए आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे, वीडियो के साथ लगा होगा, और लाइक के लिए आप ये वाला बटन प्रेस कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूले बच्चों मेरे चैनल को। सब्सक्राइब के लिए आप ये वाला बटन दबाएगा, और उसके साथ जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस करना ना भूले बच्चों। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।